अस्सलाम वालेकुम। ये उस दिन यहाँ पर ग्लैड के कुछ जो हमारे पास तैयार थे पौधे, वो ट्रांसप्लांट किए। तो ये जगह जो थी, ये अकरम कहने लगे कि जी यहाँ पर लहसुन लगा देते हैं। तो ये मोटे वाला जो लहसुन फार्मी लहसुन कहलाता है, कोई इसे चाइना लहसुन कहता है। इसकी क्लोव काफ़ी मोटी है, ये गिरा हुआ है। इसकी क्लोव का साइज़ काफ़ी बेहतर है। अमूमी तौर पर हमारे यहाँ बहुत कम लोग होते हैं जो अ, देसी को पसंद करते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट वाइज तो बहुत रिच होता है वो, लेकिन वो छोटी क्लोव होती है, उसको छीलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस बार लास्ट ईयर हमने लगाया था, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था। और ये वही सीड है जो हमने यहाँ पर लगाया था, उसी में से इस्तेमाल नहीं किया ये मोटे वाला। इसे अब हमने दोबारा से यहाँ पर काश्त कर लिया। लास्ट ईयर जो किया था वो हमें बेड बना के किया था। मुझे लग रहा था कि शायद बेड्स की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, और इस बार मैंने इनको थोड़ा सा नीचे किया। ये देखें, बेड जो है ये 2-3 इंच की हाइट है इसकी। उसमें दोनों ही प्रॉब्लम आ रही थी। एक तो जब वो ज़्यादा उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, मोटाई ज़्यादा होती है बेड की, तो ऊपर पानी नहीं पहुंचता। चौड़ाई ज़्यादा थी, तकरीबन 4 फीट का चौड़ा बेड। तो एक तो ऊपर पानी नहीं जब जाता, तो फिर वो साइड से पेनिट्रेट करके पानी पूरी तरह नहीं पहुंचता उसके पौधों तक, दरमियान वाले पौधे स्पेशली। तो इस बार इसे थोड़ा सा ऊपर से मिट्टी उतार के, तो इनको इसका हाइट जो है ना कम कर दी है। इसका अंदाज़ा यहाँ से होता है। तो ये हमने एक हफ़्ता पहले ये लगाया था। हफ्ते में ये बड़ी अच्छी इसकी प्रोग्रेस है, ये उगना शुरू हो गया, आपने देखा है। जो बाहर अब बाकी लग रहा है उसमें देसी भी है, और दूसरा ये मोटा वाला भी लहसुन है जो बाहर लगाने लगे हैं। उसे मैंने उनसे कहा कि जी आप अपने तरीके से लगाएं, क्योंकि दिल मुतमईन नहीं हो रहा इनका कि जी बेड के ऊपर लगाएं तो ऐसे होता है वैसे होता है, हम गोडी कर लेंगे जी। तो जो इनका ट्रेडिशनल वे है, उसी पे अब कास्ट जो है वो हमने शुरू कर दी है। अभी फिर बाहर जाते हैं, देखते हैं कि वो कैसे लगा रहे हैं। पिछले दिनों मैंने कद्दू उतारे थे, ये एक बेल है। तो उसके बाद जो लगे हुए थे छोटे छोटे, वो सर्दी की एक वेव आई, तो वो सारे काले होकर ख़राब हो गए। तो मैं समझा बस सीज़न ख़त्म हो गया। फिर थोड़ा सा मौसम गर्म हुआ है, तो ये कद्दू नज़र आना शुरू हो गए हैं एक दो। आज रात या कल दिन में बारिश एक्सपेक्टेड है, फोरकास्ट है। तो अगर सर्दी आ गई फिर तो शायद ये ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ अगर गर्मी का थोड़ा स्पैन चल गया तो इंशाल्लाह हमें इससे क्रॉप मिलेगी। ये बाहर क्यारियों में जो लहसुन है वो लगाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले तज़किरा किया कि इस बार इनका ख्याल था पाकरम का कि जी इसको हम इसी तरह फ्लैट बेड पे लगाते हैं जिस तरह क्यारी में अमूमी तौर पे लगाया जाता है। तो ये यहाँ लगाना शुरू कर दिया। इसमें ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है जिस तरह आम तौर पे लगाते हैं, लेकिन ये इतना चौड़ा बेड है, इतनी चौड़ी क्यारी है, इसको जब गोडी करनी है इन्होंने तो फिर ये कहाँ बैठ के करेंगे। जो बेड बनाए जाते हैं उनकी हाइट बेशक ऊपर ना करें, लेकिन वो जो क्यारी बनाएं तो वो अगर 4 फीट की हो, और उसके साथ पैसेज हो तो 2 फीट उधर से बैठ के 2 फीट उधर से बैठ के काम किया जा सकता है। लेकिन चूँकि साल हा साल से अरसा दराज से ये इस पे आदी हैं, इनका ट्रस्ट इसी पे है, तो इस बार इन्हें खुली इजाज़त है कि जी आप अपनी तरीके से लगाना चाहते हैं तो आप लगाएं। देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि ये इस पे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है। गोडी करनी पड़ती है, मल्च कर दें तो फिर गोडी वाला जो है ना वो मसला हल हो जाता है, वो गोडी नहीं करनी पड़ती। तो अदरवाइज़ इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने गाजरें और शलजम लगा दिया है।
वैसे तो शलजम और मूली लगी है पहले एक बरसीम वाले जो खेत है उसमें भी लगा दिए हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा 15-20 दिन का 15 दिन का गैप रख के ये लगा दिए हैं ताकि ये भी क्रॉप हमें मिलती रहे थ्रू आउट सीज़न। तो इसमें बत्तर माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, इंशाल्लाह इससे अच्छा उगाव होगा। इसके बाद हम चाह रहे हैं कि इसमें मज़ीद जो है उसमें हम वो लगा दें मटर, कुछ पोर्शन जो है उसमें हम अलसी लगाना चाह रहे हैं। तो जो बीज इस वक्त मौजूद हैं, उनमें से मैक्सिमम चीज़ें लगा देंगे, धनिया भी लगेगा और देखते हैं कि जो जगह बचेगी उसको किस तरह मैनेज करते हैं। मुकम्मल करने के बाद ये आपके साथ शेयर करेंगे। तरीका वही कर रहे हैं जैसे आलू में हमने किया था कि नीचे बीज दे के उसके ऊपर ये खिले बना देते हैं, ये जो मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो इसी तरह से होगा। बाकी ये अब शाम का वक़्त भी होता जा रहा है, बाकी इसमें सीड दे देते हैं और इंशाअल्लाह देखते हैं कि आज के दिन में कितना काम मुकम्मल होता है।